मैं पहुंच गई हूं अपने गांव के जो हमारे गांव का गेट है वहां पे। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं आसूतलय। तो वो भैया उतर रहे हैं, फिर उनसे ही पूछते हैं हम। और काम में तो मेहनत होना है, हाँ। कठिनाई होनी है। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। तो देखिए हमारे यहाँ की औरतें कितनी मेहनती हैं, हमारे गांव की, हमारे उत्तराखंड की महिलाएं बहुत ही मेहनती होती हैं। आपको दिख रहा होगा पत्थर लेके जा रहे हैं। हाँ, तो मैं जा रही हूँ आगे और हम जा रहे हैं आज पुल देखने के लिए जो कि आसूतलय में बन रहा है। यहाँ हमारे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, हमारा पड़ोसी गांव है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं पुल देखने के लिए। पुल का निर्माण चल रहा है। तो जब पुल स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर गए थे हम, तब से नहीं गए हैं। तो हमने सोचा कि आज थोड़ा चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं आज कि कितना बना हुआ है। देखने का मन हो रहा था। तो अब चलते हैं, सीधा सड़क पर जाना है पहले। तो मैं जा रही हूँ धीरे धीरे क्योंकि चढ़ाई है। तो चढ़ाई में तो सांस फूल जाती है बहुत जल्दी। तो आपको भी ले चल रही हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं आसूतलय पुल देखने के लिए कि पुल का निर्माण कितना हो रखा है ये देखने के लिए। तो अभी बजे हैं शाम के 5:30 और मैं पहुंच गई हूं अपने गांव के जो हमारे गांव का गेट है वहां पे। सड़क पे पहुंच चुकी हूं। तो हम जा रहे हैं सीधा आसूतलय और वहां जाकर देखना चाहते हैं कि किस तरह से बन रहा है। और क्योंकि उनको देख कर ना थोड़ा बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो फिर वहाँ पे जा रही हूँ मैं। और देखिए हमारे चारों तरफ और आज बादल भी लगे हुए हैं हल्के से। मैं आपको दिखा दूँ, अगर दिखा सकूँ तो बादल लगे हुए हैं। आज बहुत गर्मी हो रही है तो बारिश का भी होना बहुत ज़रूरी है। बारिश पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन बादल लगे हुए हैं थोड़ा हल्के हल्के। तो मैं ले चल रही हूँ आपको। और वहाँ पे सड़क पर बहुत सारे लोग आ गए हैं। सब लोग घूमने के लिए जाते हैं शाम के टाइम पे। शाम के टाइम घूमने का होता है सब लोगों का, जिनके गाय भैंस नहीं है फिर, और जिनके हैं भी वो लोग भी जाते हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे। मेरे ससुर जी और मनीष आ गए हैं बहुत ही नज़दीक। ये आजकल घर आया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये लोग देखिए, ये सब लोग घूमने के लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं आसूतलय, जहाँ पे मतलब पुल बन रही है वहाँ पे पहुंच गए हम। थोड़ा पुल के थोड़ा सा दूर हूँ और मैं आपको गांव दिखाती हूँ। इसका आसूतलय का गांव है इधर यहाँ पे। तो ये जो आसूतलय की जो पुल बन रही है, ये पुल बन रही है, ये रोड जो है ये मिलती है पूरा पिपना झिपा पिपना पे मिलती है। ये रामपुर होते हुए झिपा पिपना और हमारे यहाँ से होते हुए आसूतलय, मनहैत और टुकनोली, बीच में और भी स्टेशंस हैं। तो चमकना, डंगुला इस तरह से मिलती है और सीधा मौलेखाल जाके मिलती है ये रोड। जब हम पिछली बार आए थे ना तो वहाँ पे टेंट लगाए हुए थे जो बाहर से काम करने के लिए वर्कर्स लाए गए थे। तो यहाँ पे उन लोगों ने टेंट लगाए हुए थे और उस टाइम पे तो बहुत पानी दिख रहा था यहाँ पे। तो इस बार तो दिख नहीं रहा पानी, कहीं कहीं पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स देखिए लोग पता नहीं कैसे कैसे रह जाते हैं इतने, क्योंकि डरावने गधेरे होते हैं ये। तो अब उनकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। तो देखिए ये इस साइड में लगाया था उन्होंने अपना टेंट, तंबू लगाया था और यहीं पे रहते थे। और बीच में बनाया था उन्होंने एक बड़ा सा वो बनाया था, पॉन्ड सा बनाया था, तालाब सा बनाया था। तो उसी में से वो पानी भरते थे और उसी में कपड़े धोते थे वो लोग। तो अब मैं सीधा जा रही हूँ पुल पे, पुल के पास ही पहुँच गई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं चली गई हूँ पुल के पास और पुल का काम चल रहा है यहाँ पे। अब तो बहुत काम हो गया, देखिए सारा लग गए हैं, सारे जितने भी पुल के पार्ट्स थे पूरे लग चुके हैं। और गहरी खाई के बीच बनाया है ये पुल, क्योंकि बीच में गहरी खाई थी तो इसीलिए पुल बनाया है। और यहाँ पे अभी चल रहा है काम। ये लोग लगे हुए हैं, देखो किस तरह से।
और यहाँ पर वेल्डिंग हो रही है। वेल्डिंग हो रही है यहाँ पे? वेल्डिंग हो रहा है, फिर फुल फुल रहा है। अच्छा, मैं आपको इधर की साइड दिखाती हूँ कि कितनी गहरी खाई के ऊपर से बनी है पुलिया। यहीं से आपको दिखा रही हूँ। जब जाने वाला हो जाएगा तो तब जाऊँगी। और वहाँ पे चल रहा है काम, वहाँ पे वो भैया खड़े हैं। देखिए इनके हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही अपनी जान पर खेलकर ये लोग पुल का निर्माण कर रहे हैं। तो वो भैया उतर रहे हैं, फिर उनसे ही पूछते हैं हम कि किस तरह से इन लोगों ने ये पुल का निर्माण किया है। तो भैया भी पहले सही से नीचे उतर जाएंगे तो फिर पूछूंगी मैं उनसे। बता दो जो आपको पता है। काम हो रहा है बस, और क्या। किस तरह से बनाया, मतलब कितनी कठिनाइयाँ हुई आप लोगों को? कठिनाई तो कुछ नहीं है, ऐसे हम लोग का तो यही काम ही है। अच्छा, जैसे कि ये लोहा का इरेक्शन का लाइन का हम लोग का काम ही है ये। अच्छा। और काम में तो मेहनत होना है, हाँ। कठिनाई होनी है, हाँ इसमें तो दो मत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। रही बात काम की, तो काम तो जैसे जैसे हमारा सामान आते रहा, हाँ। हम धीरे धीरे पुल खड़ा करने लगे। अच्छा। अभी मोटा मोटी ये आपका 85% बन चुका है। अच्छा। 15% और बाकी है, बस कुछ ही दिन में ये भी तैयार हो जाएगा। फिर हम अपने जगह, अच्छा। आप लोग अपने जगह। हाँ भैया, तभी तो पूछ रही हूँ आपसे। तो ये तो यादें होती है ना। तो ये अब इसके ऊपर क्या क्या काम होना बाकी है? इसके ऊपर कंक्रीट होगा, अच्छा। ढलाई होगा, ये पूरा ये रोड बनेगा यहाँ से वहाँ तक, अच्छा। रनिंग होगा। उसके बाद अच्छा। तब जाके हरी झंडी मिलेगी इसको, अच्छा। चालू होगा। फिर इंस्पेक्शन होगा इसका, अच्छा। चेकिंग होगा हाँ। बढ़िया तरीका से, अच्छा। बोल्ट टाइट है या नहीं है, हाँ। वेल्डिंग सही से हुआ है या नहीं है। टोटल हाँ। कंप्लीट चेकिंग होने के बाद हाँ। इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। अच्छा, तो अभी इसमें कितना टाइम लगेगा भैया? अभी इसमें मान के चलो आप वही 1 से 1.5 महीना। अच्छा, 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हम पिछली बार आए थे ना, तो उस टाइम पे ये आप इनको ज्वाइन कर रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम इलेक्शन चल रहा है। हाँ, उस टाइम पे बहुत कम काम हुआ था। तो उसके बाद मैं आज ही आ रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ। आप रिपोर्टर है क्या? रिपोर्टर नहीं हुई है, ब्लॉग बनाती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो थैंक यू भैया आपका, आपने हमको इतनी जानकारी दे दी। तो जो भैया पुल के ऊपर चढ़े हुए थे, उन्होंने बताया कि अभी पुल का काम होना 80% पुल का काम हो चुका है और 20% रह गया है। तो अभी वो ये काम 1-1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। 1-1.5 महीने में पूरा होने के बाद इसकी चेकिंग होगी कि किस तरह से पुल अच्छे से उसके नट बोल्ट कसे हैं नहीं कसे हैं, और मतलब उसमें जो ऊपर से कंक्रीट बिछेगा और जो डामर होगा वो अच्छे से मतलब सही से हुआ है नहीं हुआ है, पुल की पूरी जानकारी ली जाएगी। उसके बाद इस पर बस चलनी स्टार्ट होगी, क्योंकि ये बस रोड है, तो उसके बाद ही बस चलनी स्टार्ट होगी इस पर। तो भैया ने इतनी जानकारी दे दी और ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सारा काम कर रहे हैं। वैसे उनका काम है, लेकिन रिस्क तो होता ही है, बहुत रिस्की है। जब हम लोग उनको देखते हैं तो मतलब थोड़ा डर सा लगता है। तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, तो वो लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो इन भैया लोगों के जो इनके अंदर कॉन्फिडेंस है उसको सैल्यूट है। अब मैं ले चलती हूँ आपको, सीधा चलते हैं अब घर की ओर। पुल तो मैंने आपको दिखाई दिया है, तो चलिए आगे चलते हैं। मेरे सास की सहेलियाँ मिल गई हैं मेरी सास को। ये मेरी सास का मायके इधर की साइड है, तो ये लोग मेरी सास की फ्रेंड्स हैं, मतलब पहचानने वाले हैं। फ्रेंड्स भी नहीं कह सकते, लेकिन पहचानने वाले हैं। तो अब आगे चलते हैं। हमारे वहाँ के 2 जवान आ गए हैं घूमने के लिए। आगे आगे। अच्छा, तुमको तो आदत होगी यार, रोज रोज आने की आदत होगी तुम लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये है रामपुर का गाँव। और हमारा गाँव दिखाती है वहाँ से कैसा दिख रहा है। हमारा गाँव ये रहा, इधर की साइड दिख रहा है हमारा गाँव है मनहत, और जो उधर दिख रहा है वो है कटरिया। क्या है? तो फ्रेंड्स, ये है हमारे गांव की दुकान, जो सबसे पास की दुकान है हमारी। तो हम लोग सारा सामान यहीं से ले जाते हैं।
तो यहाँ पे सब लोग शाम को घूमने के लिए, बैठने के लिए आते हैं और यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था भी हो जाती है। तो सब लोग यहीं पे आ जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं घर को। पुल देख के आ गए हैं और सीधा चलते हैं हम घर पे। तो मेरे साथ आ रहे हैं घर के सब लोग। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।